विपक्ष में कोई? विपक्ष में तो एकदम अंधेरा छाया हुआ है। देश देने लायक कोई नहीं है, न अखिलेश हैं न मायावती हैं। कौन है? राहुल गांधी। अरे ये तो जोकर है राजनीति के। आज योगी जी को हटा दे प्रदेश में, देखिए टूट जाएगी भाजपा। पूरे समाज में, उत्तर प्रदेश समाज में हरिजन, यादव, मुसलमान छोड़ के सारी जाति एक हो गई है। मतलब शिवराज को बदलना कहीं ना कहीं गलत साबित। बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत। ये इनको घमंड हो गया है मोदी जी को कि हमारे बल पर भाजपा है। राम जन्मभूमि को मुसलमान समाज से खतरा नहीं था, उससे अधिक हिंदू समाज से खतरा था भाई। विपक्ष की राजनीति को सारे लोग समझ गए, हम नकार रहे हैं। मोदी जो कि अपने गुण से कम प्रिय हैं, इनके अवगुण से ज़्यादा प्रिय हैं। मोदी जी को बेरोजगारी पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पाकिस्तान की आबादी है, उससे अधिक हिंदुस्तान गरीबों को राशन देता है और सबसे अधिक मुसलमान लोग राशन लेते हैं। यही ईश्वर का दंड है बाबू, ईश्वर का दंड है। अब कहीं के नहीं रह गए, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा है, आप इस पर क्या देख रहे हैं? दिल्ली में किसान आंदोलन और नहीं हो रहा है, किसान आंदोलन कराया जा रहा है। ये भाजपा आज़ादी के बाद यही तो किसान की हितैषी पार्टी आई है। ये रावण के रूप में विपक्ष है, ये असुर रूप में विपक्ष है। हाँ, इनका हार गलत है, विचार गलत है, नियत गलत है, कर्म गलत है, परिणाम तो कैसा रहा योगी जी का कार्यकाल? अरे एक नंबर स्वर्णकाल रहा। भारतीय संस्कृति मालूम पड़ रहा है कि जीवित हो गई। जिस तरह मछली को जल मिल जाता है, सूखी मछली को, वैसी योगी जी का कार्यकाल है। अच्छा जी। लेकिन वहीं विपक्ष आरोप लगा रही है कि महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, ये विपक्ष आरोप लगा रही है, क्या आप देख रहे हैं? जी, महंगाई एकदम चरम पर नहीं है। गैस सिलेंडर आज जो रेट में मिला था 2009 में, यही इसी रेट पर गैस का सिलेंडर मिला था। ये हमारे भारतीय संस्कृति के योद्धा मोदी और योगी एकदम कर्मठ और ईमानदार हैं, और ये महंगाई पर उठा नहीं रखे हैं कि लगाम न लगे। आज चारों तरफ देश में विकास हो रहा है, रेल डबल लाइनें बन रही हैं, पूर्वांचल में 400 स्टेशनों का निर्माण हो रहा है। हमारे बलिया स्टेशन में 49 करोड़ रुपया आया है। स्टेशन का सड़कों का जाल बिछा है, सड़कें बन रही हैं। क्या कमी है विकास में? हाहाकार मचा है विकास का। अब अंधे के लिए तो शीशा होता नहीं है, तो बताइए, ये विपक्ष अंधे का काम कर रहा है। इनको कुर्सी की राजनीति करते हैं। ये जितना राम जन्मभूमि को मुसलमान समाज से खतरा नहीं था, उससे अधिक हिंदू समाज से खतरा था भाई हमारे। ये राम जी वहाँ जन्मे थे कि बाबर जन्मा है, लेकिन कोई नहीं कहता था वो कुर्सी की राजनीति के लिए कि राम जी को की जन्मभूमि है, राम को चाहिए। हाँ, इतना विपक्ष गिरा हुआ है, सिद्धांत विहीन राजनीति करता है, दिशा विहीन राजनीति करता है, इसीलिए आज दिशा विहीन हो गया है। निमंत्रण भी लौटा दिए हैं विपक्ष वाले। हाँ, निमंत्रण तो लौटाएंगे ही भाई। चोर को अजोली रात बहुत बुरी लगती है। हाँ, आप समझिए, ये वही आज भी वही कर रहे हैं जो कल किए थे। आज इनका यही मकसद है, कल कुर्सी के लिए। देखिए, वही मुलायम सिंह ने गोली चलवा दिया। कुर्सी के लिए क्या क्या नहीं किए। ये नहीं कहते थे कि राम की जन्मभूमि है। अरे न्यायालय ने जब फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, तब तो उसको मानिए, उसका आदर कीजिए। आप न्यायालय का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं कुर्सी की राजनीति के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, राम की जन्मभूमि है, राम को दे दी जाए, उसको भी आप नहीं मान रहे हो। तो अब इनको आप क्या समझेंगे? जो पढ़े लिखे आजकल देखिए, सृष्टि करोड़ों वर्ष से आ रही है, लेकिन युग जो 50 वर्ष में विकास किया है, कभी नहीं। पहले हम लोग बैल से गांव में दंवरी करते थे, रहट से पानी चलाते थे, और बैलों से हम ऊख की पेराई करते थे, बैल से कल्हू पेरते थे, लेकिन सब सिस्टम फ्लॉप हो गया। किस लिए? कि हम आज उच्च शिक्षा ज्वाइन करने लगे, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड के छात्र होने लगे, हमारा दिमाग का विकास हुआ, तो युग का विकास हुआ। अब इनको सब लोग समझ गए हैं, विपक्ष की राजनीति को सारे लोग समझ गए हैं, हम नकार रहे हैं। मोदी जो कि अपने गुण से कम प्रिय हैं, इनके अवगुण से ज़्यादा प्रिय हैं। इनका अवगुण इतना हावी है। देखिए, आज बसपा एक खाता खुला है, हमारे क्षेत्र से कुमार शंकर सिंह हैं, वो भी अपने बल पर हैं। इनका नारा था 100 जन का काम था 1 जन का, आज साफ हो गया सुपड़ा। और जन बेवकूफ़ है कि इनको वोट देंगे? आप बताइए, वही हाल इनका ही है। आज पूरे समाज में, उत्तर प्रदेश समाज में हरिजन, यादव, मुसलमान छोड़ के सारी जाति एक हो गई है, लेकिन किसी को एक नहीं करना पड़ा है। उसमें भी यादव जो पढ़े लिखे हैं वो आ गए हैं भाजपा के साथ, जो अपना भविष्य देख रहे हैं नौजवान, और हरिजन लोग भी आ गए हैं, मुसलमान लोग भी। उनकी औरतें हमारे गांव में जो 3 तलाक से की शिकार थी, उस सबने बीजेपी को वोट किया है, भीतर ही वोट किया है। अगर वोट ना होता तो सरोजनी नगर से
स्वाति सिंह नहीं जीतती लखनऊ से, जयशंकर सिंह की पत्नी मुस्लिम बाहुल्य में सेंध लग गई है। सब लोग सत्य को स्वीकार कर रहे हैं, न्याय को स्वीकार कर रहे हैं। विपक्ष न्याय और धर्म से विमुक्त है। लेकिन विपक्ष तो वही कह रही है कि मोदी जी और योगी जी मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, इनका सबका साथ सबका विकास का नारा है। मुस्लिम बहुत दिनों के बाद एक तपस्वी देश का प्रधानमंत्री बना है, त्यागी बना है। न उसके पास परिवार है, न भाई है, न बंधु है, कुछ नहीं है। मुसलमान विरोधी भी नहीं है। हाँ देखिए, गरीबों को जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे अधिक हिंदुस्तान गरीबों को राशन देता है, और सबसे अधिक मुसलमान लोग राशन लेते हैं फ्री का। जो किसान हैं वो भी 500 रुपया पेंशन ले रहे हैं। आज बीजेपी की सरकार न होती तो किसानों को 1 रुपया नहीं मिलता। इनको किसने रोका था कि आप किसानों को मत दीजिए? आप केवल बात का डॉक्टर बनेंगे, ऑपरेशन करेंगे, बात का सर्जन बनेंगे कि कुछ आचरण में भी उतारेंगे? ये तो किसान को 500 रुपया दे रहे हैं। धारा 370 ये ख़त्म किए हैं कि नहीं किए हैं? आज गरीबों को फ्री में राशन दे रहे हैं। तो आज भाजपा की सरकार न होती तो न 370 ख़त्म होता, न 35 से आता, और न ये किसानों को 1 रुपया मिलता, न राम जन्मभूमि का मंदिर ही बनता। अगर न्यायालय फैसला भी दे देती तो ये लोग तमाम तरह के टांगे लगाते वोट की राजनीति के लिए, और ईश्वर इनको फल दे रहे हैं। हाँ देखिए अब कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक फल मिलेगा। धर्म कर्म को मानते नहीं, तो धर्म का अंत जब अकबर करने लगा तो देखिए तुलसीदास का प्रादुर्भाव हुआ। आज देखिए, आज हमारे धर्म स्थलों पर तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ा जा रहा है। सब लोग उससे दिशा ले रहे हैं, दशा बदल रही है, लेकिन उसको भी नहीं। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी में थे, सपा में गए, ढोल गंवार शुद्ध पसनारी का कितना हथियार बनाए, आज सपा भी उनको निकाल दी। ऐसा व्यवहार की कि उनको त्यागपत्र पार्टी बनाने जा रहे हैं जी, आप पार्टी बनाने जा रहे हैं। अरे यही ईश्वर का दंड है बाबू, ईश्वर का दंड है। अब कहीं के नहीं रह गए, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। हाँ उनकी हाल देखिए, ईश्वर की सजा है। जहाँ थे वो भस्मासुर उनका भी बन गए। ये ऐसे भस्मासुर हैं कि जहाँ रहेंगे भस्मासुर का काम करेंगे। हाँ ये कृतज्ञ लोग हैं। इनकी ये बेटी आज भी भाजपा की सांसद है। देखिए ये कितने कृतज्ञ, ये जानते थे ये दारा सिंह चौहान पूर्वांचल के कि भाजपा की सरकार जा रही है, सपा में चले गए। और सपा में चले गए तो देखिए सपा की सरकार चली गई तो दारा सोचे कि अब तो लूटपाट नहीं रहे हैं, इस्तीफा दें, फिर हम तो जीत ही जाएंगे। भाजपा की लहर चली रही है, तो भाजपा की लहर है, लेकिन भाजपा के मतदाता जागरूक और चालाक हैं। और दारा को सबक सिखा दिए, कहे कि यहाँ जोगी मोदी को नहीं देखना है बेटा, वो सरकार उनकी जाने वाली नहीं है, तुमको सबक सिखाया जा रहा है। तुम्हारे जैसे लोगों को हम नसीहत दे रहे हैं कि दल बदल की राजनीति ख़त्म करो, ये सरकार पर कई करोड़ का बोझ डाले हो, और तुम जीत जाओगे तो ऐसे दल बदलू और पुनर्जीवित हो जाएंगे। इसलिए बीजेपी का मूल वोट उनको नहीं दिया है। बीजेपी का बेस वोट उसी क्षेत्र के बगल के हैं। हम उनका खुद वोट मांगते थे, लेकिन भीतर से उनका विरोध करते थे, उनके चरित्र का। हम जोगी जी के विरोधी नहीं हैं, मोदी जी, लेकिन उनके चरित्र का विरोधी थे। हाँ मोदी जी इस बार बोले इस आपकी बार 400 पार, आप क्या देख रहे हैं? देखिए उतना तो नहीं होगा, 400 पार नहीं, 400 पार तो नहीं होगा। ये 3 प्रांत के मुख्यमंत्री बदले हैं, इसका खमियाजा इनको मिलेगा। आज भी हम गए थे अभी भोपाल में, जबलपुर में, वहाँ की जनता देखिए शिवपाल के लिए रो रही है, वो शिवराज सिंह चौहान के लिए, शिवपाल कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के लिए, आज भी रो रही है। देखिए ये बहुत भारी भूल किए हैं, ये जानते नहीं कि तीनों प्रांत कितना जागरूक है। ये दलित एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया कि जांच करके मुकदमा लिखा जाए, तब ये कैबिनेट में ये दे दिए। तीनों प्रांतों से भाजपा साफ हो गई थी। किसी तरह तिल तिक्रम पैसा रुपया खर्च करके ये सरकार अपनी स्थापित किए, अपने को स्थापित किए। ये मुख्यमंत्री बदले हैं, ये खिलवाड़ बात नहीं है। इसका तीनों प्रांत में शिवराज को बदलना कहीं ना कहीं गलत साबित, बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत। ये इनको घमंड हो गया है मोदी जी को कि हमारे बल पर भाजपा है, इनके गुण से भाजपा कम है। विपक्ष के अवगुण पर भाजपा खड़ी है, विपक्ष के अवगुण पर, बसपा के अवगुण पर सपा के अवगुण पर भाजपा खड़ी है। आज जोगी जी को हटा दे प्रदेश में, देखिए टूट जाएगी भाजपा, टूट जाएगी भाजपा। ये सनातन धर्म के योद्धा हैं जोगी जी साधारण आदमी नहीं है। हाँ मोदी जी के बाद किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? मोदी जी के बाद देखिए अगर जोगी दिखाई दे रहे हैं, जोगी। हाँ मोदी के बाद जोगी दिखाई दे रहे हैं, जिससे हिंदू धर्म बचेगा, सनातन धर्म बचेगा। हाँ विपक्ष में कोई? विपक्ष में तो एकदम अंधेरा छाया हुआ है, देश देने लायक कोई नहीं है। न अखिलेश हैं, न मायावती हैं,
कौन है राहुल गांधी, अरे ये तो जोकर है राजनीति के। कब क्या बोल देंगे, कब क्या कर देंगे, कब कहाँ चले जाएंगे, कब सदन में किसको आंख मार देंगे। परिपक्वता, बौद्धिक परिपक्वता नहीं है। देश ये अखंड भारत है, इसके लिए विशाल सोच होना चाहिए, गहरा गहरा सोच होना चाहिए। हाँ, और विशाल दिमाग होना चाहिए। ये है, मान लीजिए कि मोदी जी के बाद ये दिखाई दे रहे हैं अमित शाह, तो पूंजीपति को की तानाशाही चली आएगी देश पर, हावी हो जाएगी, पूंजीपति हावी हो जाएंगे देश पर। तो अमित शाह में कोई कमी नहीं है। राजनाथ सिंह हैं तो चारों तरफ सपा से भी तालमेल करते हैं, इधर से भी तालमेल करते हैं, लेकिन अगर अमित शाह न रहते तो 370 पर असरदार काम ना हो होता। राजनाथ सिंह तो ऐसे ऐसे अंगुली करके रह जाते, लेकिन राजनाथ सिंह भी किसी मायने में कम नहीं है। भारत बहुत योग्य रक्षा मंत्री दिया है, गृह मंत्री भी काबिल है, प्रधानमंत्री भी काबिल है, तो रक्षा मंत्री भी काबिल है और गृह मंत्री भी काबिल है। हमारे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे चारों हैं। मोदी जी राम के रूप में हैं, अमित शाह भरत के रूप में हैं, और ये लक्ष्मण के रूप में राजनाथ सिंह हैं, और शत्रुघ्न के रूप में हमारे योगी जी हैं। हाँ, शत्रुघ्न। क्या अभी देख रहे हैं क्या काम अभी होना चाहिए जो आने वाले टर्म में मोदी जी का जो अगला मतलब चुनाव जीतने के बाद वो करना चाहिए उनको? मोदी जी को बेरोजगारी पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हाँ, और सरकार में जितने पद हैं पहले तो भर दें, और जगह निकालें, जिससे कि नौजवान आज दिशाहीन, इसका पाप लग रहा है। खाने बिना लोग मर रहे हैं। ठीक है, गरीब को राशन दे रहे हो तो उससे काम नहीं चलेगा। आप हाँ, जो भूख से लड़का व्याकुल है तो उसको झुंझुना दे देंगे तो थोड़े देर के लिए हंसेगा, मौलिक भूख नहीं मिटेगी। मौलिक भूख भोजन से मिटती है। तो आज रोजगार पर हमारी सरकार ध्यान दे। और ये पूंजीपतियों के कहने पर आज घर घर पानी वाला योजना चला रहे हैं, पूरा सरकार का पैसा फ्लॉप हो रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि ये पैसा फ्लॉप है, किसको पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए। हर जगह पानी उपलब्ध है, हर जगह पीने के लिए पानी उपलब्ध है। कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो कुछ बुरा काम भी ये कर जा रहे हैं। अच्छे के नकल में ये बुरा कर बैठे हैं। ये पानी वाला पाइप जो बिछा रहे हैं गांव-गांव में, घर घर में, ये फ्लॉप योजना है। ये केवल पूंजीपतियों की योजना है। दूसरी बात ये है कि सब लोग कह रहे हैं कि गुजराती कंपनियां यूपी में छा गई हैं। ये इनको डरना चाहिए कि हम पूंजीपति, किसानों का देश है, गरीब मजदूरों का देश है। अब हम पूंजीपतियों के हाथ में खेल है। ठीक है, बिना उनके भी देश नहीं चल सकता है, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होनी चाहिए। दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा है, आप इस पर क्या देख रहे हैं? दिल्ली में किसान आंदोलन और नहीं हो रहा है, किसान आंदोलन कराया जा रहा है। हाँ, पिछली बार भी हुआ। ये भाजपा आज़ादी के बाद यही तो किसान की हितैषी पार्टी आई है। 500 रुपया अभी आपको पता है ना, ये ना होते तो नहीं मिलता किसानों को। आज यूरिया पर सब्सिडी दे रहे हैं। देखिए, यूरिया 270 में मिल रही है, जो यूरिया आज हमको 1200-1500 में किसानों को मिलती। डाई पर सब्सिडी है, किसानों के यंत्र पर सब्सिडी है। हर ब्लॉकों में किसान का मेला लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हम खेती ऐसे करें तब हमारी उपज दोगुनी होगी। हर किसान क्रय केंद्र खुले हुए हैं, हर ब्लॉक में 3-4, जो किसानों का धान गेहूँ को विपक्ष के राज में, मायावती के राज में तो खरीदा भी नहीं जाता था धान गेहूँ। अखिलेश के राज में तो खरीदा भी नहीं जाता था, आज तो खरीदा जा रहा है। ये देखिए, ये ढोंगी है। ये इनका मुंह कुछ और है खाने का और दिखाने का कुछ और है। वो कह रहे हैं मोदी जी का ग्राफ बहुत ज़्यादा उठ गया है और इसको हम नीचे लाएंगे। कई लोग वहाँ जो हैं वो लोग कह रहे हैं, आप इस पर क्या देख रहे हैं? ग्राफ क्या नीचे ला सकते हैं? चुनाव अभी बाकी है 2-3 महीने, तो आप इसमें क्या कुछ मतलब उलट पलट हो सकता है? देखिए, मोदी जी का तो ग्राफ कुछ गिर रहा है, लेकिन इनके विरोध से और ग्राफ उठ रहा है। अच्छा। विपक्ष इतना, देखिए, ये मूलतः जन विरोधी हैं। ये राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, किसान के हित में किसान का विरोध कर रहे हैं, देश के हित में मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, आप भी देश की राजनीति, कौन आपको रोकता है? तो इनका रिएक्शन है। पिछली बार सपा की सरकार आ जाती, अगर योगी जी को भाजपा न लॉन्च करती ना, सपा की सरकार आ गई होती। ये योगी जी का धर्म और कर्म लड़ा है। भाजपा ने लॉन्च कर दिया, भाजपा की सरकार आ गई यूपी में। और देखिए, इनकी सरकार आने वाली थी, लेकिन इतने उपद्रव इनके लोग करने लगे कि सब लोग लामबंद हो गए। सब अपने से, सब जो रास्ते से भटक रहे थे आ गए। और इनके रिएक्शन से और भाजपा भारी है। भाजपा अपने गुण से कम इनके अवगुण पर ज़्यादा टिकी हुई है। योगी जी पे एक आरोप लगता है कि वो संविधान के
खिलाफ जाके काम करते हैं। विपक्ष आरोप लगाती है कि ये एनकाउंटर कहीं ना कहीं फर्जी होता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? एक भी साधु महात्मा का इनकाउंटर हुआ है, एक भी राजनेता का इनकाउंटर हुआ है, एक भी माने कोई अच्छा समाज सेवी हो उसका इनकाउंटर हुआ है? जो सबको मारते थे वही तो मारे गए हैं। वो भी पुलिस पर गोली चलाते थे, ना चलाएं, वो मार ही दिए गए तो कितनी शांति है। रावण मारा गया, रावण कह रहा था कि हम धर्म विहीन धरती पर समाज स्थापित करेंगे, संकल्प लिया था, और राम ने संकल्प लिया था कि हम धर्म आधारित समाज का स्थापित करेंगे। तो अंत में राम की जीत हुई, रावण हारा गया। ये रावण के रूप में विपक्ष है, ये असुर रूप में विपक्ष है। हाँ, इनका हार गलत है, विचार गलत है, नियत गलत है, कर्म गलत है, परिणाम तो गलत होगा। आप देखिए महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य जैसे, भीष्म पितामह, जो साक्षात भगवान के अवतार परशुराम थे, 17 दिन युद्ध लड़े, 17 दिन मान मर्दन परशुराम का भीष्म किए या लक्ष्मण जी किए जनकपुर में। परशुराम साधारण आदमी नहीं थे, लेकिन वो भीष्म गलत का साथ दिए, गलत काम किए, परिणाम क्या मिला? तो उनसे ये हमारे शास्त्र सम्मत नेताओं को जीवन जीना चाहिए। इतने भारत में धर्मशास्त्र हैं, इनके अनुसार, पूर्वजों के अनुसार जीना चाहिए। कि इनको परिणाम क्या मिला? गलत काम करने का, गलत साथ देने का, तो इनको नहीं मिलेगा, प्रकृति इनको माफ़ करेगी। ये इनसे भी ऊपर हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।